मैं एक बात किसी भाई आपसे पूछ रहा हूँ, और जो कि मैं बहुत समय से आपको जानता हूँ, 74 से हम लोग, ये बताइए कि सबसे ज़्यादा विश्वसनीय व्यक्ति अगर नीतीश कुमार के बहुत लंबे समय में तो आप रहे हैं, और कभी आपने उनका साथ नहीं छोड़ा है नीतीश जी का, बाकी सब छोड़ते गए। ये बताइए कि नीतीश जी फैसले से पहले कम से कम आपको तो विश्वास में रखते होंगे। ये तो हो नहीं सकता कि आपको भी न पता हो और नीतीश जी कभी लालू को कभी मोदी की तरफ, ऐसा तो नहीं हो सकता। और मुझे पक्का विश्वास है कि वो इतना तो है कि कम से कम आपको तो भरोसे में लेते होंगे कि हम ये फैसला करने जा रहे हैं। ये बताइए। नहीं देखिए, एक तो मैं रोज पटना में नहीं रहता, नहीं वो अलग बात, वो रोज दिल्ली में नहीं रहते। और आप दोनों को भी, आपको भी जानकारी होगी, जब मैं राज्यसभा में था तो नीतीश जी मेरे बगैर जब दिल्ली आते थे, और वो दौर था जब एक दल बन रहा था जिसमें मुलायम सिंह, देवेगौड़ा, वो समय याद होगा थे। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप जो आपको लगता है वो स्थान परिवर्तन की वजह से ज्यादा है। नहीं, मैं केवल ये कह रहा था कि नीतीश जी का इतना बड़ा फैसला कि गठबंधन तोड़ करके उस तरफ जाना या इस तरफ आना, ये ऐसा तो नहीं हो सकता है कि अपने किसी भी जो नजदीक उनके हैं, जैसे आप थे, मैं तो इसलिए मानता हूं कि आप सबसे ज्यादा नजदीक उनके रहे हैं। सर मुझे याद है पटना से दिल्ली आ रहे थे जब ये फैसला हो रहा था कि नीतीश जी तोड़ेंगे, इस्तीफा देंगे, और इन्होंने पटना में ऐसा घुमाया सबको, ऐसा घुमाया, पूछते रह गए सब इनसे, इन्होंने ये बता के नहीं दिया कि हम कल अलग हो रहे हैं। कल अलग हो गए थे। दूसरी बात जो मैं इसलिए मैं बहुत सरल हूं, आप जानते हैं। नहीं कैसे भाई, मैं सवाल इसलिए कर रहा था कि उनका डिसीजन अच्छा है बुरा है उस पर हम नहीं जानते, लेकिन मेरा ये कहना है कि एक पार्टी के मुखिया जी, ऐसा तो नहीं होता कि सो करके, कभी जैसे इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाता था कि उनके बाएं हाथ को नहीं मालूम होता था कि वो क्या करने जा रही हैं। मैं समझता हूं नीतीश जी में ऐसा नहीं है। एक समाजवादी और जो विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हो, वो कम से कम अपने करीबी लोगों को लेकर के तो जरूर चलता होगा। तो मैं पूछ रहा हूं कि जितनी बार उन्होंने किया है, क्या आपको कॉन्फिडेंस में लेकर के आपसे बातचीत की थी? अनकंफर्टेबल जोन में जा चुके थे। एक तो जो वहां के शिक्षा मंत्री हैं, अगर आपको याद हो, चंद्रशेखर यादव, कभी तो वो राम के खिलाफ बोलते थे, कभी प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ बोलते थे। जाति व्यवस्था के हम भी विरोधी हैं, लेकिन उसको लेकर के तुलसीदास से लेकर के सबको जिस भाषा में गरियाते थे, वो जनता दल यूनाइटेड के लोगों को असहज लगती थी। नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर, अंबेडकर, लोहिया के मानने वाले हैं, और आरक्षण नीति और जाति व्यवस्था पर उनके वही विचार हैं जो और नेताओं के। पर जाति जनगणना तो आपने कराई थी, हाँ, मुख्यमंत्री तो आपने। मेरी बात में दीपक जी, लेकिन वो किसी वर्ग की सेंसिबिलिटीज को हर्ट नहीं करते। जातिगत जनगणना उन्होंने कराई, स्वर्ण आयोग भी बिहार में उन्होंने बनाया। देखिए, वीपी सिंह के समय में क्या गलतियां हुई, मैं तो एमपी था उस समय, सड़कों पर जनता हमारे खिलाफ आ गई। जातिगत जनगणना को लेकर तो कोई नहीं आया। एक सर मैं कह रहा हूं कि हमने ये तो मतलब अब एक छोटा सा सवाल, अगर आप इजाजत दें, ये बताइए, पटना में जब पहली मीटिंग हुई, जो बात मुझे खटकी थी, नीतीश जी उसमें बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन किसी को रिसीव करने नीतीश जी एयरपोर्ट नहीं गए थे, सिर्फ राहुल गांधी को रिसीव करने एयरपोर्ट गए थे। इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी थी? ये क्या संकेत देना चाहते थे? सबसे बड़ी पार्टी का सबसे बड़ा नेता है। नहीं, सबसे बड़ा नेता तो नहीं है, ये सच नहीं, है। उसके पहले कैसे एक्ट करते और कैसे नहीं करते, इस पे बहस कर सकते हो। हाँ, जो प्रेजेंस है कांग्रेस पार्टी की, मैं तो आज भी कहना चाहता हूँ, ये अपने डीके के लास्ट दौर में है, लेकिन कई राज्यों में सरकारें हैं और किसी रीजनल आउटफिट की तो नहीं है। और उस पार्टी का चाहे खड़गे जी अध्यक्ष बने या कोई बने, अध्यक्ष तो वही है।